कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, अगर हम बात करें सिवान की, तो सिवान में टोटल जो अगर हम दबदबा की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी दोनों दिखाई देगी, लेकिन महागठबंधन जो है महागठबंधन का गढ़ कहिए, गढ़ दिखाई पड़ती है। तो चलिए बाबा से सीधा जानते हैं कि 2 सिवान सीट यहाँ माले जीती हुई है जी, आरजेडी 3 सीटें 4 सीटें जीती हुई है जी, बीजेपी के पास 2 ही सीट है, एक और सीट आईएनसी के कांग्रेस पास जीती हुई है। बिल्कुल। तो भाजपा ने यहाँ पर बहुत बड़ा गेम किया है नमन जी, एकदम बहुत बड़ा गेम अच्छा, किया है। इस सिवान में अगर भाजपा चौंका दे और महागठबंधन की जमीन दरका दे तो कैसा रहेगा? निश्चित रूप से फिर तो भाई ये तो प्रीटी मच दिस सम्स अप की ये चुनाव कौन जीत रहा है। जी जी निश्चित, तो ऐसे कह सकते हैं बाकी सिवान ही तय करेगा कि कौन सरकार जीत रहा है, बना रहा है, जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो आरजेडी के गढ़ है। निश्चित रूप से अगर यहाँ आरजेडी गड़बड़ा जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरे बिहार का इंडिया लहर के अंदर है, और वो लहर बहुत लोग चुनाव में महसूस नहीं कर पाए। हम तो बोल रहे थे, अब एग्जिट पोल में हमारे पंचनामा का देखा देखी लोग बोलने लगे। निश्चित। चलिए पर सीट कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी की सीट जो है सिवान शहरी, इसका क्या होगा? मंगल पांडे यहाँ से एज ले रहे हैं। चलिए, एक सीट यहाँ पे नुकसान हो गई आरजेडी को। यहाँ 1000 वोट से, मतलब 2000 वोट से जीते थे, 1900 वोट से। जी चलिए, अब जीजादे की सीट है, सीपीआई में जीती थी 25000 वोट से। क्या लगता है इस बार भीष्म कुशवाहा को सामने लाया गया है, तो कुशवाहा बनाम कुशवाहा, जेडीयू जीत गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दरौली की सीट पर सत्यदेव राम सीपीआई से जीते थे 12000 वोट से। क्या लगता है इस बार एलजेपी को देकर के गेम चेंज किया गया नमन जी? यहाँ भी चलिए, जीतने के ये भी चांस बढ़ाया सीट जीत गया गई है। एनडीए। रघुनाथपुर सीट बाबा हरिशंकर यादव, क्या जी, होगा? हरिशंकर यादव को तो हटा करके ओसामा साहब को यहाँ से उतारा गया है, और जीसू सिंह को भी कमजोर मत समझिएगा ना। पिछली बार हरिशंकर जीते थे तो जी। 17000 वोट से जीते थे। जी, ओसामा को लाया गया पोलराइजेशन के लिए। रघुनाथपुर ओसामा जीत रहे हैं। देखिए, मैं भी चाहता था कि ओसामा को जगह मिले। ओसामा और साबुद्दीन परिवार ने जो कुर्बानी दी है उसको राजद ने समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि ओसामा आजकल के आधुनिक युवाओं की तरह मुख्य धारा से राजनीति के जुड़े। जी, जो एक भटकाव उनके चरित्र के साथ एसोसिएट कर दिया गया था, मैं चाहता हूं उससे वो अलग हटे। तेजस्वी यादव और लालू यादव की परछाई से आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज हाई टाइम कि ओसामा के ऊपर से भी उनके पिता के अच्छे कार्य रहे, बुरे कार्य का जो ठप्पा लगता है उसे हटाया जाए। और ये काम केवल ओसामा ही कर सकते हैं। आई थिंक ओसामा इज गोइंग टू विन दिस, और यहाँ से ओसामा, नए ओसामा को देखने की इच्छा मेरी है। आई होप कि ये बात ओसामा सुन रहे हो और इसे वो फॉलो करेंगे। एक ट्रैक चेंज करने की जरूरत है। केवल लालू यादव का पुत्र ही अपना बैगेज नहीं उतार सकता है, आप भी उतार सकते हैं। निश्चित रूप से नमन जी, दरौंदा की बात करें तो यहाँ भी कोई लड़ाई माले का गढ़ है, लेकिन माले मतलब इस क्षेत्र की तीनों सीटें हार जाएगी। जी, निश्चित रूप से करणजीत सिंह यहाँ से जीतते ही आ रहे हैं, और इस बार भी उनका जीतने का चांस है। तो आपको पता होगा कि निर्दलीय भी जीते थे, उस बार बीजेपी ने अपने साथ लाया और फिर से वो चुनाव में आ गए हैं। बीच में बड़हरिया की सीट से क्या होगा? बड़हरिया के सीट पे तो कहीं ना कहीं फॉल्स गोल अपने खुद से कर लिया है तेजस्वी यादव ने। यहाँ से बच्चा पांडे जीत कर कुछ तो देखा होगा ना, बच्चा पांडे का टिकट काटने के पीछे कुछ तो रीजन होगा। मात्र 3000 वोट से 3500 वोट से जीते थे वो। जी, तो इस बार देखिए ना, इंद्रदेव पटेल को उन्होंने दिया है। हालांकि इंद्रदेव पटेल जेडीयू से है, दोनों तरफ से हुआ है। यहाँ श्याम बिहारी सिंह को भी दोनों का टिकट कट गया है, जीते हार दोनों का। जी, श्याम बहादुर दोनों की लड़ाई बहुत तगड़ी थी, गजग्राह की लड़ाई थी। बच्चा पांडे वर्सेस श्याम बहादुर भी, ये दोनों मात्र 3000 वोट से हार जीत हुई थी। मतलब इस बार गजग्राह आ गया। जी, निश्चित, और दोनों को हटाकर नॉर्मलाइज कर दिया। मतलब एक नया समीकरण है, तो कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। 50-50 जी, 50-50 इसको मान लेते हैं। तो हैं। मैं एक तरह से इसको आरजेडी को ही देता हूँ। जी, सोच समझ कर तेजस्वी ने हटाया होगा जीता हुआ प्रत्याशी को। गोरिया कोठी यहाँ पर देवेश कांत सिंह बीजेपी से और नूतन देवी आरजेडी से थे। देवेश कांत सिंह बहुत बड़े वोट से अंतर से जीते थे, तो यहाँ से अनवालुल अंसारी को देकर के चेंज करने की गेम। हाँ, तो फिर रिवर्स पोलराइजेशन। लेकिन खेलना इधर कर दिया जो एसपी ने, उसने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार। हाँ, तो यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन कंफर्म है जी। यहाँ हिंदू एकजुट हो जाएंगे और ये सीट जीत जाएगी। बात महाराजगंज की करें तो महाराजगंज में भी आपको पता है कि यहाँ भी लड़ाई जबरदस्त हो गई है। और विजय शंकर दुबे कांग्रेस जीती हुई थी, 1900 वोट से विजय शंकर दुबे जीते थे। इनके टिकट पर आफत लास्ट तक लाकर ला दिया। क्या होगा बताइए? विशाल जायसवाल को यहाँ से आरजेडी ने उतारा है और हेम नारायण शाह को जेडीयू ने उतारा है। आईएनसी से टिकट, वीडियो आरजेडी ने ले लिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था विजय शंकर दुबे का यहाँ से, बताते हुए कि हमनियों को तो काट डले बा जी। और उसमें वर्तमान जो जिनको टिकट दिया गया है उन्हीं के साथ बातचीत उनकी हो रही थी,
और दोनों का ऑडियो बड़ा इंटरेस्टिंगली वायरल हुआ है। खैर ये सीट जीती हुई हार ली गई, बिल्कुल बिल्कुल। महाराजगंज हार लिया गया। बिल्कुल। तो इस पूरे लिस्ट में तो मुझे लगता है कि एक अगर हम बात करें रघुनाथपुर की जी, और दूसरा बाबा कौन, उसके बाद एक रघुनाथपुर की सीट हो रही है बढ़िया। और एक बढ़िया की। बढ़िया, बढ़िया हाँ। को अब ये दो सीट लग रहा है हम जीत रहे जी, हैं, दो सीटें महागठबंधन की तरफ स्विच कर रही चलिए है। तो 8 में से 2 मतलब 6 इधर एनडीए की तरफ। तो जी, मतलब ये भी सर सारण के तो तो मतलब तो डिसाइड हो गया निश्चित हाँ। निश्चित रूप से। आपके सपनों को तो सारण में 10 सीटें हैं। अगर हम लालू आपको का गढ़, बिल्कुल राबड़ी का गढ़। बात करें तो 10 सीटों में से कहीं ना कहीं 7 सीटों पर महागठबंधन की जो है मजबूती दिखाई पड़ रही है और 3 सीटों पर गठबंधन की। लेकिन इस बार का क्या कुछ माहौल लग रहा है बाबू? देखिए इस बार धूमल सिंह को उतार करके कहीं ना कहीं एकमा में एक गेम करने की कोशिश जेडीयू ने किया है और धूमल सिंह काफी वहां से मजबूत उम्मीदवार है। वहीं दूसरी तरफ रणधीर सिंह को मिला करके जेडीयू ने कहीं ना कहीं एक और गेम किया है। 10 में से 7 सीटें जीती हुई हैं महागठबंधन की। ये भी मतलब सिवान के बाद ये भी वो जमीन है जिसे बचाना बहुत जरूरी है। जी, अगर हम मजबूत रखते हैं, सरकार बनानी है, जैसे मुख्यमंत्री बनता है, तो ये 10 की 10 सीटें आपको जीतनी होंगी, एक भी दाएं बाएं नहीं। आपकी सुविधा तो वह आपने एकमा की बात, जी एकमा में बहुत बड़ा गेम हुआ श्रीकांत है। यादव जीते थे, ये आपका सीता देवी विश्वास यहाँ है। से जदयू की हारी थी, 13,000 का मतदान था। यह धूमल सिंह को द्वारा गया। धूमल सिंह काफी बड़ी हस्ती है और धूमल सिंह को उतार करके नीतीश कुमार ने गेम चेंज किया। तो वहीं रणधीर को उतारा है मांझी से, वो भी एक बड़ा गेम किया। यादव की बड़ी ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अब राजपूतों की तो संख्या है और रणधीर सिंह की अपने एक लेगेसी है। उनके भाई सुधीर सिंह हमारे बात जानते ही हैं, उनका एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से रणधीर सिंह को उतार कर रणधीर सिंह पहले जीत भी चुके हैं महाराजगंज से, तो उनके पास एक जीतने का कहा जाए तो अनुभव भी है। तो आप इसे इस सीट को एनडीए की तरफ दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये दोनों की दोनों सीट जो है मुझे एनडीए की तरफ जाती हुई कौन दिखाई कौन? दे रही है। मांझी और एक मां। मांझी और एक मां। तो देखिए बनियापुर तो मुझे लगता है कि एनडीए ही जीतेगी। केदारनाथ सिंह यहाँ से थे पिछली बार, जी वो जीते थे। जी, आई थिंक इस बार यहाँ स्विच होगा। ये सीट बीजेपी जीतती नजर आ रही है मुझे। क्या लगता है आपका समीकरण हुआ? वीआईपी यहाँ पिछली बार आरजेडी से लड़की हार गई थी, आपको क्या लगता है? इस बार बनियापुर हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तरैया में भी वही बात है, तरैया में भी मुझे तरैया में जनक NDA सिंह नजर आ रही है। अच्छा वहाँ रिकॉर्ड रहा है। बात करें मढ़ौरा की तो जितेंद्र राय, अब उनको वाकओवर मिल गया, आपको पता ही होगा सीमा सिंह का कैंसिल हो जाने के चलते।